नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो आपका 21 मार्च का पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। और जिन भी स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम रहा है वो कृपया करके कमेंट कर दें जो भी उनको क्वेश्चन याद हों, विशेषकर मैथ के क्वेश्चन। अगर आप लोग को मैथ के क्वेश्चन जो भी याद हैं आप उनको कमेंट कर दें, जिससे आप जानते हैं कि रात में पर डे एनालिसिस आता है दोनों शिफ्टों का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंटों को मिल पाए और उनकी कुछ हेल्प हो पाए और उनको नया पैटर्न जो भी आ रहा है वो चीज़ें पता चले। तो आप लोग जिनका भी पेपर था आज प्लीज़ कृपया करके सब कमेंट कर देंगे जो भी क्वेश्चन आपको याद हों। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था, चीन मानव को अंतरिक्ष में कब भेजने का प्लान बना रहा है। तो ईयर पूछा गया था इसमें। तो चीन का मंगल पर 2033 तक अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी में है चीन। तो 2033 तक ये भेजने की तैयारी कर रहा है अपना। अगला पूछा गया था, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है, तो अंटार्कटिका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रोगों से संबंधित पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो इन चीज़ों को आप देख के जाएं एक बार, ये बीमारियों से संबंधित सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इन पर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें इन चीज़ों को देख लें। और मैथ की जो जो चीज़ें आपकी नहीं आ रही हैं, जो भी एडिशनल आ रही हैं, उन पर मैं वीडियो बनाते रहूँगा, तो उनको भी आप कंटिन्यू देखते चलें। अगला पूछा गया था, वह कौन सा विकेट कीपर है जिसने विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा विकेट डिसमिस किए हैं। तो कुमार संगकारा पहले नंबर पर हैं, 482 विकेट हैं इनके। एडम गिलक्रिस्ट के 472 हैं और महेंद्र सिंह धोनी के 444 हैं। अब ये विकेटों का इनका रिकॉर्ड है कि इनने जितने भी डिसमिसल किए हैं इन लोगों ने, उनका ये रिकॉर्ड रहा है विकेट का। अगला है, इसरो को अंतरिक्ष विभाग में कब शामिल किया गया था। तो 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या था, 1 जून 1972। इनसेट 1 से संबंधित प्रश्न आज पूछा गया था। तो इनसेट 1 एक भारतीय संचार उपग्रह है, याद रखना, एक संचार उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का एक हिस्सा है। इस उपग्रह को 1982 में लॉन्च किया गया था। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप देख लेंगे यहाँ से। अगला पूछा गया था, कौन सी एक गैस प्रदूषण का कारण है। तो कौन सी गैस प्रदूषण का कारण है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी प्रदूषण का कारण होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बता रहे थे कि बालों में कौन सा रोग होता है, ऐसा कुछ करके संबंधित था। एपिडर्मिस, ऐसे कुछ टाइप के ऑप्शन दिए गए थे उसमें। तो अलोपेसिया अरीटा, ये एक रोग होता है जिसको स्पॉट वाइल्डनेस कहते हैं। सर में कुछ हिस्सों में बालों का नहीं होना, मतलब कुछ हिस्सों के बाल झड़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है। तो ये बालों से संबंधित रोग है। अब चूंकि ऑप्शन नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बताना मुश्किल है थोड़ा सा। अगला था, कार्बन गुण सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी में पाए जाते हैं आपके सबसे ज़्यादा कार्बन गुण। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी में। तो मिट्टियों से संबंधित आपके क्वेश्चन पर डे पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर देख के जाएं। अगला था, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये आपके समास के 6 भेद हैं। तो समासों पर भी आज क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, प्रगतिशील शिक्षा किसने दी। तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर था जॉन डीवी, इनको इसका पिता माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा का। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला था, कोई बच्चा समस्या समाधान कर सकता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, एक क्वेश्चन ये आया था। अगला एक और क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से संबंधित था कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु दी गई थी उसमें, और उससे उसकी बुद्धि लब्धि निकालना थी कि क्या होगी। तो देखिए, मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो होती है उसका हम गुणा कर देते। जैसे मानसिक आयु 10 है, वास्तविक आयु 12 है, तो बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी, 120।
तो ऐसा कुछ करके उसमें दिया गया था। अब जो भी क्वेश्चन हो, अब ये वैल्यू दी गई थी मानसिक आयु या नहीं दी गई थी, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अगला प्रश्न था प्रकृति पेड़ पौधे किस स्तर में आते हैं, प्राथमिक स्तर में या किस स्तर में, ऐसे कुछ करके इसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें से हमें आंसर करना था कि उनमें से कौन सा स्तर है जिसमें ये प्रकृति और पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। आज फिर एक हिंदी की रचना दी गई थी, उसमें रचनाकार पूछे गए थे। अब यहाँ पर वो रचना नहीं मिल पाई कौन सी थी और कौन से उनके रचनाकार थे। अगला था कि 11 वर्ष का बालक गणित की अमूर्त चीज़ों को नहीं हल कर पा रहा है तो कौन सी अवस्था में होगा। एक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था जो कि ऑप्शन नहीं है, तो इसको बताना मुश्किल है। अनुप्रास अलंकार से प्रश्न पूछे गए थे आज। गणित के अध्यापन विधि होती है जो उससे संबंधित भी प्रश्न आज पूछे गए हैं, तो इनको आप यहाँ से देख के जाएंगे। अगर हम बात करें कोहलर के नैतिक सिद्धांत जो है नियम है, इन पर संबंधित प्रश्न था। ब्लूम से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न आए थे आज। पद्य से पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, जो कि पर डे आप देखते हैं पद्य गद्य आते हैं और उसमें से ही वर्ड उठा के वो पर्यायवाची वगैरह वर्ड पूछते हैं, वैसे ही कुछ आज भी पूछे गए हैं। संधि समास से प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में। तो इन चीज़ों को आप देख के जाएं जहाँ से भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं। और जिनके पास भी मैथ के क्वेश्चन हो कृपया करके आप लोग कमेंट कर दें, जिससे सारे लोग जो भी एग्जाम देने वाले हैं आगे चल के उनकी हेल्प हो पाए, कुछ वो पैटर्न को समझ पाएँ कि क्या क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।